ओम शांति। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि मन की स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव। क्या हमारे मन की स्थिति हमारे परिस्थितियों को बदल सकती है? कितना अधिक प्रभाव डालती है हमारे मन की स्थिति? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि मन की स्थिति का हमारे परिस्थितियों पर कितना अधिक असर होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज डे टू डे लाइफ में हर किसी के जीवन में, छोटी या बड़ी हो, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई समस्या तो हर रोज़ आती है। तो हम उस समस्या को, उस चैलेंज को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पर। अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी होगी तो हम उसी चीज़ को, उसी समस्या को, उस बात को इस तरीके से हम फेस कर पाएंगे जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर आपके मन की स्थिति कमज़ोर है तो आप उस समस्या को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि वो समस्या न रह करके वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पर। अगर जैसे मान लो आप बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी है, तो उस समय अगर आपको कोई ऐसी बातें भी बोल देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उस दिन आप क्या करते हो? जैसे आपके घर में बच्चे हैं, अगर उसने कुछ गलतियां कर दी, आप उस दिन बहुत ही खुश हैं, उस समय आपका मन बहुत ही अच्छा है, आपके मन की स्थिति बहुत ही बेहतर है, तो उस दिन आप बच्चे को उतना नहीं डांटते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं बेटा, हो गया, गलती होती है, कोई बात नहीं है, जाओ अपना काम करो, खेलो। आप उस बात को इस तरीके से फेस कर लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वही चीज़, वही सिचुएशन अगर उस दिन हो जाए आपके साथ, जिस दिन आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, आपकी मन की स्थिति डाउन हो, तो उस दिन वही बात, ये बात न रह करके बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या के रूप में हो जाएगी। अगर आपके मन की स्थिति बेहतर नहीं है, आपके मन की स्थिति डाउन है, उस दिन अगर किसी ने कोई गलती कर दी, छोटी सी भी गलती कर दी, तो उस दिन आप इतना गुस्सा करते हैं, उस बात पर इतना रिएक्ट करते हैं कि उस बात का पूरा बतंगड़ ही बना देते हैं। तो अगर आप अपने मन की स्थिति को बेहतर कर पाएँ, अच्छा रख पाएँ, तो आप किसी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको ऐसे फेस करेंगे, इस तरीके से फेस कर पाएंगे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उससे इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई समस्या आई थी, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, आपका मन स्ट्रॉन्ग है, खुश है, हैप्पीनेस में है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो हर किसी के लाइफ में है, वो उसके मन की कमज़ोरी की वजह से, उसका मन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, इसलिए उनकी लाइफ में इतनी सारे चैलेंज, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोग, छोटी सी बात, किसी की छोटी सी गलती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, छोटी सी समस्या उनके लिए बड़ी रूप में दिखाई दे रही है, छोटी सी बात को लेकर के वो कई दिनों तक उस पर डिप्रेस रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि मन कमज़ोर है। तो अगर आप अपने सिचुएशन को, अपने परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, अपने जीवन के मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, तो आप अपने मन के स्वास्थ्य का ध्यान दें, मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मन को बेहतर बनाएं, ताकि परिस्थितियां आप पे प्रभाव न डाल सके। परिस्थितियां उन्हीं पर प्रभाव डालती हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। एक ही घर में जैसे 5 लोग हो, एक ही घर में, और कोई ऐसी बात आ गई, तो वही परिस्थितियां, वही बात 5 लोगों पर 5 तरीके से असर डालती है। 5 लोग उसको 5 तरीके से देखेंगे, जिस तरीके से जिसके मन की स्थिति होगी उस हिसाब से उस परिस्थितियों को सॉल्व करेंगे वो। तो आज बाहर लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी भी बड़े चैलेंज हो, वो डिपेंड नहीं करता है, उस पर हर किसी पर अपना प्रभाव नहीं डालता। वो डिपेंड करता है, उतना प्रभाव डालता है कि जिसके मन की स्थिति जैसी होगी उतना प्रभाव उस पर डालेगा, उतना असर उस पर करेगा। तो बाहर की समस्या तो है, वो तो आनी है, हर रोज़ आएगी। आप कितना खुद को बेहतर बना पाए हैं, खुद के मन को कितना स्ट्रॉन्ग बना पाए हैं, आप उतनी ही चीज़ों को उतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो समस्याओं को, बाहर की परिस्थितियों को दोष न दे करके आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने मन को बेहतर बनाएं, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आप उस परिस्थितियों को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, फेस कर पाएँ। तो बाहर की परिस्थितियों पर कभी दोष ना दे कि वो परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, बाहर की परिस्थितियाँ बाहर है, आपके मन की स्थिति आपके अंदर है। बाहर की परिस्थितियाँ आपके मन पे नहीं जा सकती है। बाहर की जैसे कोई बात हो गई कि चलो किसी ने कुछ आपको कह दिया, तो वो कहा, वो बाहर है, वो अपने मुँह से कहा, ठीक है। आपका मन आपके अंदर है, आप क्या उस बात पर रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं उस बात पर, वो आपकी लाइफ है, वो आपकी मर्जी है।
उस पे दोष ना दे कि उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, उसने चाहे जैसा भी कहा हो, उसने कहा, उनके माइंड से वो चीज़ निकला। अब हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने माइंड से क्या निकालें। बाहर की परिस्थितियाँ हैं, चलो ठीक नहीं है, उसने ऐसा कह दिया, बस उसके हिसाब से हम अपने अंदर क्या क्रिएट करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये पूरी तरीके से हमारे पर डिपेंड करता है। अगर हम उस पर दोष दे करके कहें कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं परेशान हूँ, तो ये सरासर गलत है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा, पर वो आपके माइंड को टच नहीं कर सकता, आपके माइंड को ख़राब नहीं कर सकता। आपके माइंड को क्या सोचना है, आपके माइंड को कैसा फील करना है, ये आप ही कर सकते हैं। तो बाहर की परिस्थितियाँ हमारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अगर हमारे मन की स्थिति स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बेहतर है, तो बाहर की परिस्थितियाँ बाहर ही रह जाएंगी, हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। ये प्रभाव उन्हीं पे डालती है जिनका मन कमज़ोर होता है। तो अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, अच्छा है, हैप्पीनेस में है, तो बाहर की परिस्थितियाँ आप पे कोई भी असर नहीं डालेंगी। तो आज जितनी भी हर किसी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर देख रहे हैं कि बाहर ऐसा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा कहा, ऐसी माहौल थी इसलिए हमको ऐसा होना पड़ा। ये सही नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। बाहर था तो था, ठीक है, पर आप क्या फील करना चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, उसके बाद पे आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं, क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। बाहर उसने कुछ भी बोला, चलो ठीक है, बाहर बोला, पर बदले में आप क्या बोलोगे, ये पूरी तरीके से आप खुद पे डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। वो हमारे अंदर नहीं आ सकता, हम अंदर से क्या निकालेंगे पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर है। तो अगर आप ज़रा सा अपने लाइफ पर ध्यान दें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व बहुत ही अच्छे से हो पाएंगी, क्योंकि हम अधिकतर बाहर ही ध्यान देते हैं कि ऐसा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बाहर था तो ठीक है, चलो हमको क्या करना है उस परिस्थिति में, हमको क्या सोचना है। जैसे किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, तो अब उस बात को, बाहर की परिस्थितियों को लेकर के आप मन में सारा दिन सोचते रहे, ऐसा क्यों हुआ, क्या करना है, अब कैसे होगा, बहुत सारी बातें मन में चिंता करने लगे, उसको, उस परिस्थितियों को अपने मन में डाल करके। लेकिन कोई ऐसा होता है जो बाहर की परिस्थितियाँ तो होती है, पर अपने मन की स्थिति को बेहतर करके वो बाहर की परिस्थितियों को बाहर ही रखता है, अपने अंदर नहीं आने देता है। अंदर हमको क्या करना है, कैसा हमको महसूस करना है, क्या सोचना है, ये पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। तो हम ऐसा करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बाहर की परिस्थितियाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। तो हमको ये चाहिए कि हम बाहर के दोष देने के बजाय अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाएं, ताकि बाहर की परिस्थितियाँ हमारे पर कोई प्रभाव नहीं न डाल सकें, कोई असर ही नहीं करेगा। अगर आप खुद को बेहतर बना सके, अपने मन को स्ट्रांग बना सके, तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हर किसी का मन कमज़ोर है और वो दोष दे रहा है बाहर की परिस्थितियों पर कि बाहर ऐसा था, वैसा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, बाहर जैसा भी हो, हमको क्या उस पर सोचना है, क्या रिएक्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, ये पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले, अपने मन की स्थिति को अपने हाथों में ले करके बाहर की परिस्थितियों को आप अपने मन के हिसाब से अगर सोचें, उस पर हैंडल करें, तो बाहर की परिस्थितियाँ बाहर ही रह जाएंगी, आप पे असर नहीं डाल पाएंगी। तो इसके लिए हमको अपने मन को बेहतर बनाना होगा, ताकि मेरा मन स्ट्रांग रहे। जो आज इतना हर किसी का मन डाउन हो चुका है, वो ऊपर उठे, अच्छा फील करे। इसके लिए आप हैप्पीनेस में रहना सीखो, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी लाओ अपने लाइफ में। अगर आप सकारात्मक बातों को सुनेंगे, सकारात्मक लोगों से बातें करेंगे, सकारात्मक चीज़ों को पढ़ेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपकी जो मन की स्थिति है वो डाउन से ऊपर उठती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। आप किसी भी परिस्थितियों को अच्छे से फेस कर पाएंगे। तो अपने मन की स्थिति को बेहतर करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिविटी लाए अपनी लाइफ में, निगेटिव बातों को पूरी तरीके से अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल दें। अच्छा सोचें, अच्छा सुने। अगर हो सके तो दिन में कुछ मिनट अच्छे म्यूजिक को सुने, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, शांत हो सके, अच्छा फील कर सके, ताकि आपके अंदर हैप्पीनेस बरकरार रहे, जिससे कोई भी परिस्थितियों को आप आसानी से फेस कर पाएँ। और अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाएं। आप जितनी अधिक अपने अंदर ज्ञान की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना ही आपके अंदर एक
समझ पैदा होती जाएगी, आपके अंदर एक विवेक जागृत होगा, जिसकी वजह से आप से गलतियों का होना नामुमकिन सा होने लगेगा। आपके लाइफ में गलतियाँ कम से कम होंगी, क्योंकि आपके अंदर जो समझ, जो विवेक आ रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। आपके लाइफ से प्रॉब्लम दूर होती जाएंगी, आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह, एक हैप्पीनेस रहेगा आपके अंदर। तो आप किसी भी परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आप पे परिस्थितियाँ असर नहीं डाल पाएंगी। तो आज हमने जाना कि अगर हम अपने मन के स्थिति को बेहतर कर पाएँ, मन को मजबूत कर पाएँ, तो बाहर की स्थितियाँ हमारे पर प्रभाव कोई नहीं डाल पाएंगी। हमारे मन की स्थिति अगर बेहतर रहेगी तो बाहर की परिस्थितियाँ हमारे पर असर नहीं कर पाएगी। तो हर किसी को ये ज़रूरत है अपने मन की स्थिति को बेहतर करने की, बजाय इसके कि बाहर की परिस्थितियों पर दोष देने की। अपने मन की स्थिति को बेहतर बनाएं तो बाहर की परिस्थितियाँ अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओम शांति।